प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2026 के बारे में। ठीक है, तो साथियों प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। तो देखिए अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आपका जो है वो जारी हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों रिजल्ट आने से पहले विभाग ने नोटिस जारी किया था और उसके 5 मिनट बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया। ठीक है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने अभी एक बच्चे को रिजल्ट डाउनलोड किया है मेरे प्यारे बच्चों, वो बच्चा पास है। ठीक है प्यारे बच्चों, रिजल्ट के साथ साथ विभाग ने कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। ठीक है, तो देखिए मैंने सभी बच्चों से पहले कहा था कि कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। ठीक है, तब बच्चों ने मेरी बात एक का विश्वास नहीं माना। मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ वाकई बहुत कम गई है। ठीक है, तो देखिए किसी ने भी नहीं सोचा था कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सही में रिजल्ट जो तुम्हारे रिजल्ट की जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपको जो कट ऑफ भी दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको एक बच्चे का रिजल्ट डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, उस तरीके से आप सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों फिजिकल की जो तिथि है वो भी फिजिकल की जो तिथि है वो भी जारी कर दी है विभाग ने। और जो 30 अप्रैल को जो होगा प्रारंभ, जो आदेश भी जारी कर दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो 8,000 जो 82,448 कैंडिडेट्स के फिजिकल के लिए हुए सिलेक्ट। ठीक है, तो 82,448 विद्यार्थियों का जो फिजिकल होगा ये फिजिकल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इतने बच्चे सीबीटी वन में जो पास हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और कट ऑफ जो बताई गई है, जी हाँ साथियों, कट ऑफ जो हमने बताई थी वही गई है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक अंक का फर्क पड़ा है। ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आया है। हमने कहा था आपसे कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत कम कट ऑफ गई है। ठीक है आपकी। ठीक है, तो और देखिए 30 अप्रैल से जो है वो फिजिकल होगा प्रारंभ, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो 30 अप्रैल से फिजिकल प्रारंभ होने जा रहा है, आदेश भी जारी हो चुका है। ठीक है, और फिजिकल के लिए विभाग ने जारी की है गाइडलाइन। ठीक है, फिजिकल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है विभाग ने। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस गाइडलाइन के अनुसार आपका जो मेरे प्यारे बच्चों जो फिजिकल होगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और देखिए जो बच्चों जो बच्चे जो हमारे चैनल यानी कि जीके क्विज पर पहली बार आए हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें दिल्ली पुलिस परीक्षा 2026 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना किसी के देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की जो ताज़ा अपडेट है आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है, उसके बाद हम प्यारे बच्चों रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से हमें रिजल्ट डाउनलोड करना है और किस तरीके से हम अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़े, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े इस सूचना को। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025-26 रिजल्ट जारी। ठीक है, फिजिकल 30 अप्रैल से। ठीक है, तो नई दिल्ली की जो न्यूज़ है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है, यह परीक्षा 18 सितंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन मोड सीबीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित आयोजित की गई थी। ठीक है, जो परीक्षा का जो A to Z विवरण है वो देखते हैं। परीक्षा की जो तारीख है वो 18 दिसंबर 2025 और 6 जनवरी 2026। ठीक है, आंसर की जारी की गई थी 13 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो आपत्ति दर्ज कराने की तारीख थी वो 13 जनवरी। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराने की तारीख 13 जनवरी और 16 जनवरी 2026 शाम 6 बजे तक थी। ठीक है, परीक्षा का जो मोड था वो ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड था। ठीक है, और रिजल्ट और कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट और कट ऑफ देखते हैं हम। जो विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in पर उपलब्ध है। सभी उम्मीदवारों अपने रोल नंबर और विवरण दर्ज करके परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस बार कट ऑफ अपेक्षाकृत कम रही है, जिससे अधिक संख्या में उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए मौका मिला है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की शुरुआत वो 30 अप्रैल 2026 को की जाएगी। ठीक है, चयनित उम्मीदवारों की संख्या है जो 82,448 है। ठीक है, टोटल और सभी चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में भाग लेना होगा। ठीक है, अधिकारियों ने कहा है कि फिजिकल टेस्ट के लिए अब सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
और उम्मीदवारों को समय पर सूचना दी जाएगी। ठीक है, जो उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया, रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों में उत्साह का माहौल है। सोशल मीडिया पर छात्र छात्राएं अपनी सफलता साझा कर रहे हैं और फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुड़ गए हैं। ठीक है, कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि अब असली चुनौती फिजिकल टेस्ट में है, जिसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, आधिकारिक को जो निष्कर्ष है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025-26 का रिजल्ट जारी हो चुका है और अब अगला चरण फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो लगभग इस प्रक्रिया में शामिल हो गए विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी उम्मीदवारों को समय पर सूचना दी जाएगी। ठीक है, और उन्हें पूरी तरह से तैयार के साथ उपस्थित होना होगा। ठीक है, जानकारी के लिए केवल जो पोर्टल है वो ssc.gov.in से ही प्राप्त करें। ठीक है, जो शिफ्ट का जो विवरण है वो देखते हैं। ठीक है, विश्लेषण है 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक का है। ठीक है, तो जो पहली शिफ्ट थी और दूसरी 3 शिफ्ट थी टोटल। ठीक है, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, और 18 दिसंबर की पहली जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड मैथ्स थॉट थे। ठीक है, तीसरी जो मॉडरेट थी। ठीक है, 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी पहली शिफ्ट मॉडरेट थी। ठीक है, दूसरी हार्ड थी। ठीक है, तीसरी मॉडरेट और हार्ड थी। ठीक है, और 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी और मॉडरेट थी। ठीक है, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 21 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट और हार्ड दोनों थी। ठीक है, और 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड टाइम टेकिंग वाली थी। ठीक है, और दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और हार्ड दोनों थी। तीसरी शिफ्ट हार्ड कैलकुलेटिव थी। ठीक है, और 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी और मॉडरेट दोनों थी। ठीक है, 24 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड और रीजनिंग वाली हार्ड थी। ठीक है, और तीसरी शिफ्ट मॉडरेट और हार्ड थी। ठीक है, 25 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, 26 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, मैथ्स वाली हार्ड थी। ठीक है, और दूसरी शिफ्ट मॉडरेट हार्ड थी। ठीक है, जो जीके का तीसरी शिफ्ट में जीके का पैटर्न था वो उसमें हार्ड था। ठीक है, और 27 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी और मॉडरेट दोनों थी, और दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, 28 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड करंट अफेयर्स हार्ड था। ठीक है, तीसरी शिफ्ट जो मॉडरेट और हार्ड दोनों थी। ठीक है, 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थॉट मैथ्स के खिलाफ हार्ड थी। ठीक है, और जो दूसरी शिफ्ट थी वो मॉडरेट हार्ड दोनों थी, और जो तीसरी शिफ्ट में जीके और जीएस हार्ड था। ठीक है, और 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी भी मॉडरेट है और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, और 31 दिसंबर को वेरी हार्ड ओवरऑल सभी के हार्ड ही थे, वेरी हार्ड था। ठीक है, और जो दूसरी शिफ्ट में जो कैंप मैथ्स हार्ड था। ठीक है, और जो तीसरी शिफ्ट में हार्ड और मिक्स था। ठीक है, सभी का। और जनवरी में रीजनिंग जो पहली शिफ्ट थी पहली जनवरी को, और पहली शिफ्ट वो रीजनिंग वाली हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट में मॉडरेट और हार्ड दोनों थी, और तीसरी शिफ्ट में मैथ्स और जीके दोनों हार्ड थे। ठीक है, और 2 जनवरी को पहली शिफ्ट सुबह की इजी थी, दूसरी शिफ्ट जो दोपहर में थी वो मॉडरेट थी, तीसरी शिफ्ट जो शाम की थी वो हार्ड थी। ठीक है, मुख्य कठिन विषय जो शिफ्ट 3 में स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स कठिन थे। ठीक है, 3 जनवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, मैथ्स के कैलकुलेटिव प्रश्न समय ले रहे थे। ठीक है, 4 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, 5 जनवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, जो शिफ्ट 2 में रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग घुमावदार थी। ठीक है, तो जो हार्ड वाली शिफ्ट थी उसमें 8 या 12 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, और जो मॉडरेट वाली शिफ्ट थी उसमें 5 या 8 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, और जो इजी वाली शिफ्ट थी उसमें 1 या 2 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, इतने अंक बढ़ सकते हैं। ठीक है, 100%। आगे देखेंगे और इसकी जो संभवित कटअप है वो देखते हैं। जो जनरल की जो कटअप है वो 55 और 57 के बीच रह सकती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 50 या 52 रह सकती है। ठीक है, और ओबीसी की जो 49 या 53 रह सकती है। ठीक है, एससी की जो अंक रह सकते हैं वो 42 या 45 रह सकते हैं। ठीक है, और एसटी के जो 44 या 47 रह सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर के लिए 42 या 45 रह सकते हैं अंक। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 41 या 44 रह सकते हैं अंक। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के 40 या 42 रह सकते हैं अंक। ठीक है, उसके बीच रह सकते हैं। ठीक है, आपको
उतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि हम जो अगला वीडियो डालें दिल्ली पुलिस से उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हो और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। ठीक है, गूगल पर आ जाने से आपको यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च करना है एसएससी ऑफिशियल आपको यहाँ पर सर्च करना है एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आपको सर्च करना है। तो आप सबसे पहले वो जो आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in, वही आपको खोलनी है। ठीक है, आप खोलते ही आपको आ जाएगी, देख सकते हैं वो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट.इंडिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो 4 दिखेंगे, अप्लाई, एडमिट केयर और आंसर की को लेकर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन होगा रिजल्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, रिजल्ट पर आप क्लिक करते ही आपको थोड़ा स्कोर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा DPCD। ठीक है, आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर PDF आपको आ जाएगी। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो आपको यही करना है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल GK क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें दिल्ली पुलिस से तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है।